इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। नाबालिगों को अगर आप गाड़ी चलाने के लिए देते हैं और उनसे कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जहां ये गंभीर विषय है। पूना में अभी हाल ही में, यानी ऐसा रविवार को सुबह लगभग 2:30-3 बजे के लगभग एक महंगी कार से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई और उस मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 लोग मौके पर ही डेथ हो गई, 2 लोगों की। वो जो आरोपी पकड़ा गया था कार चलाते हुए, वो नाबालिग था और उसे नाबालिगों की कोर्ट में पेश किया गया और मात्र 15 घंटे में उसे जमानत दे दी गई। साथ ही साथ उनके पिताजी पर और बाकियों पर जो होते हैं उन पर केसेस वगैरह करने की बाकी दिशा निर्देश दे दिया गया। कोर्ट ने उस 17 साल के नाबालिग आरोपी को ट्रैफिक विभाग में 15 दिन काम करने की ऐसी सजा दी। लेकिन जो जान चली गई वो कैसे आएगी? देखिए, ऐसा ही अभी कुछ दिनों पहले जलगांव में भी हुआ था। जलगांव में भी जो रामदेववाड़ी है वहाँ पर दुर्घटना हुई थी, उसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। जो आरोपी थे वहाँ पर वो पकड़े गए थे। गांव वालों ने और बाकी लोगों ने, भीड़ भाड़ ने वहाँ पर मारपीट की उनके साथ। वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। खबरें ये आ रही है कि और भी एक गाड़ी थी, जो गाड़ी रिटर्न वहाँ पे आई थी और रिटर्न गाड़ी आने पर एक व्यक्ति जो है वो उनके साथ फरार हो गया था। वो जो दूसरी गाड़ी थी उसमें लड़कियां भी थी। एक जलगांव के बड़े व्यापारी का लड़का भी था, बिल्डर का लड़का भी था। इस तरीके खबरें आ रही है और कहीं ना कहीं ये सारी बातें आएगी। सीसीटीवी की तलाश की जा रही है। मैं भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सोर्सेस लगा के ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिरकार सच क्या है। पुलिस जो बताई वो भी मैंने आपको बताया था और जो अब मुझे पता चलेगा वो भी मैं आप तक जरूर लेके आऊंगा। लेकिन मुद्दा मेरा ये है कि नाबालिगों को गाड़ियां क्यों देते हैं जो परिजन है उनके। नाबालिगों को गाड़ी देने के बाद अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कोर्ट के अनुसार उसके पालक पर, यानी उनके पेरेंट्स पे होगी। लेकिन भाई, आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? थोड़ा बड़ा होने दीजिए ना। वो जो व्यक्ति है, जो लड़का है आपका या लड़की है जिसकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है, उसको गाड़ी अगर चलाने के लिए नहीं दी जा सकती है, कानून के मुताबिक गियर की गाड़ी वो नहीं चला सकता है, एक लिमिटेड सीसी तक की गाड़ी नहीं चला सकता है, तो फिर आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां और कार इन लोगों को क्यों देते हैं? मैं रास्ते में कई बार देखता भी हूँ, 10-12 साल के बच्चे भी गाड़ी चलाते रहते हैं, पीछे उसके पेरेंट्स बैठे रहते हैं, भाई होता है, पिताजी होते हैं, और वो लोग ऐसे आसपास ऐसा करके देखते हैं जैसे पता नहीं उनको कितना गर्व महसूस हो रहा हो कि ये 12 साल का बच्चा गाड़ी चला रहा है। जनाब, शर्म कीजिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप छोटे बच्चे से इस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। अगर गलती से भी उसके हाथों से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी की जान चली जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको सजा मिलेगी, लेकिन सामने वाले का आदमी चला जाएगा, उसका क्या? तो आप लोग खुद समझदार हैं, समझदार बनिए। पुत्र प्रेम, पुत्री प्रेम जो है वो साइड में रखिए। जब नियम कानून की बात आती है तो नियम कानून में पुत्र पुत्री प्रेम में आप लोग उसको चाकू देकर सड़क पर तो नहीं भेज सकते हैं ना, तो फिर गाड़ी देकर सड़क पर क्यों भेजते हैं? आप लोगों की गलती है और आप लोगों की गलती की सजा सड़क पर घूमता हुआ आदमी नहीं उठाएगा। तो आप लोग इन सब बातों को ध्यान में रखिए। गुस्सा आता है मुझे भी इन सब बातों को देखकर। आप जरा संतोष नहीं कर सकते हैं? आपका 10 साल का बेटा अगर गाड़ी चलाने लग जाएगा तो क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला जाएगा? आप क्यों उन्हें गाड़ी देते हैं? आपका 15 साल का बच्चा अगर कार चलाने लगेगा तो क्या अंतरिक्ष में उसका नाम लिख दिया जाएगा, जो आप इस तरीके की हरकतें करते हैं? बिल्कुल भी मत किया कीजिए। और मैं पुलिस विभाग से भी कहूंगा कि अगर ऐसी चीजें दिखाई देती है तो तुरंत एक्शन लीजिए। और वो भी क्या एक्शन लेंगे? इधर अगर कोई पकड़ा जाता है, किसी को पकड़ लेते हैं तो तुरंत फोन आने शुरू हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि कहीं भी इस तरीके की अगर घटनाएं आप देखते हैं तो जरूर उसका विरोध कीजिए। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव। गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम। आजच भेट द्या गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।